गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आइए बच्चों, आज हम सभी लोग वृद्धि स्वर संधि पढ़ते हैं। वृद्धि स्वर संधि किसका भेद है? स्वर संधि का। ये स्वर संधि का तीसरा भेद है वृद्धि स्वर संधि। ठीक है बच्चों, आज इसको हम सभी लोग डिटेल में पढ़ते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम सभी लोग जो है इसकी परिभाषा को जानते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या है? परिभाषा है जब ह्रस्व अ या दीर्घ आ के बाद में ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर ऐ, तथा ओ या औ आए तो दोनों मिलकर आओ हो जाते हैं, और इससे बनने वाली संधि क्या कहलाती है? वृद्धि स्वर संधि कहलाती है। ठीक है बच्चों, वृद्धि स्वर संधि कहलाती है। अब इसका हम संस्कृत का एक सूत्र है उसके माध्यम से भी इस संधि को समझते हैं। संस्कृत का सूत्र है वृद्धि रेच ही। इसका जब हम अलग अलग करेंगे इसको तो क्या होगा? वृद्धि एच। वृद्धि हो जाती है किसमें? एच, एच प्रत्याहार में। ठीक है, एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते? ए ओ ऐ और आओ। ए ओ ऐ और आओ, इनमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या परिभाषा ने कहा था? ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद में। ठीक है, तो यहाँ देखिए ह्रस्व आ चाहे आए या फिर दीर्घ आ आए, उसके बाद में क्या आए? ए आए या फिर ऐ आए तो क्या हो जाएगा? ऐ। ठीक है, अगला है ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद में ओ या औ, इन दोनों में से कोई एक वर्ण आए तो वहां पर क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। इतना समझ में आया बच्चों? अब इसकी पहचान हम सभी लोग देखते हैं कि जो शब्द आया है, मान लीजिए संधि विच्छेद के लिए शब्द आ जाए तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, ये इसकी पहचान जो है इससे करेंगे। ये आए की मात्रा है। ठीक है, दो चोटी है ना, दो मात्राएं, और ये औ की मात्रा है। तो देखिए एक एक में दो मात्राएं हैं ऊपर। ठीक है, यहाँ सदैव में भी दो हैं, और औ की मात्रा यहाँ पर देखिए परमौषधि में, यहाँ पर औ की मात्रा है, वनौषधि में भी औ की मात्रा है। ठीक है, ये पहचान हो गई इसकी। इतना समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब हम इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसका हम लोग संधि विच्छेद इस शब्द का करते हैं। क्या शब्द है? एक एक। इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो क्या होगा बच्चों? एक प्लस एक, है ना। एक में यहाँ पर पहले शब्द के अंतिम अक्षर में यहाँ ह्रस्व आ आया है, प्लस दूसरे शब्द का जो प्रथम अक्षर है ए है, तो आ प्लस ए मिलके क्या हुआ? ए, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा ना, आ या आ के बाद में ए या ए आए तो ए हो जाता। अब यहाँ पर देखिए ह्रस्व आ आया है, इधर ये ए आया है, तो मिलके क्या हो गया? ए। अब इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे क्या शब्द बन जाएगा? एक एक। ठीक है, ये ए की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी। अगला उदाहरण है सदैव। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सदा प्लस एव। सदा में देखिए यहाँ पर दीर्घ आ आया है इस जगह। ठीक है, ये दीर्घ आ है ना उसकी मात्रा, प्लस एव में ए, तो आ प्लस ए मिलके क्या हो गया? ए। ये देखिए यहाँ पर दीर्घ आ और क्या है? ए है, तो मिलके ए हो गया। अब सदा प्लस एव जो है इसको जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा शब्द? सदैव। इसी तरह से अगला शब्द है तथैव। इसका संधि विच्छेद जब मैं करूंगी तो क्या शब्द होगा? तथा प्लस एव। तथा में यहाँ पर ये दीर्घ आ है, प्लस ये यहाँ पर ए है, आ प्लस ए मिलके ए हो गया। अब इसका जब हम मेल करेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? तथैव। ये ए की मात्रा ये यहाँ पर लग जाएगी। अगला उदाहरण है महेश्वर्य। तो इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो होगा महा प्लस ऐश्वर्य। महा में यहाँ पर ये दीर्घ आ प्लस ये ए, दोनों मिलके ए हो गए। अब ये शब्द मिलके क्या बन गया? ये हो गया। अगला बच्चों उदाहरण है
अगला उदाहरण बच्चों है परमौषधि। तो इसका हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द होगा अलग अलग, परम प्लस औषधि, औषधि। ठीक है, परम में यहाँ पर ह्रस्व आ है प्लस औ, शधि में ये औ, तो आ प्लस औ मिलके क्या हुआ, ये देखिए आ प्लस औ मिलके औ हो जाएगा। अब शब्द बन जाएगा, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा परमौषधि, परमौषधि। यहां पर औ की ये मात्रा लग गई मां पर। अगला है वनौषधि। इसका संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद होगा वन प्लस औषधि। ठीक है, वन में यहां पर ह्रस्व आ है प्लस ये औ है, ये दोनों मिलके क्या हो गए, औ, वृद्धि हो गई। अब शब्द बना, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा वनौषधि। ये औ की मात्रा ना पर लग जाएगी यहां पर ये। अगला है शब्द परमौदार्य। इसका संधि विच्छेद करने पर बनेगा शब्द परम प्लस औदार्य। परम में यहां पर ह्रस्व आ है प्लस ये औ है, दोनों मिलके क्या बन गए, औ। अब ये इन दोनों को जब जोड़ेंगे परम प्लस औदार्य को तो शब्द बनेगा परमौदार्य। ये औ की जो ये मात्रा है यहां पर लग गई मां में। अगला उदाहरण है महौषध। इसका संधि विच्छेद करेंगे जब हम तो महा प्लस औषध बनेगा। अब महा में यहां पर दीर्घ आ है प्लस ये औ है, दीर्घ आ प्लस औ मिलके क्या बना बच्चों, औ, है ना। अब इन दोनों को जब हम इन दोनों शब्दों को एक में जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा महौषध। ये औ की जो मात्रा थी ये वाली, ये कहाँ लग गई बच्चों, हा पर, औ की मात्रा। इतना समझ गए। अब देखिए जो पहचान क्या थी, ये दो ऊपर मात्राएं, ये अ की और ये औ की मात्राएं। तो देखिए एक एक में दो मात्राएं हैं, और यहाँ पर देखिए परमौषधि में औ की मात्रा है, ये दो मात्राओं की पहचान है। यड़ स्वर संधि को पढ़ेंगे, जो स्वर संधि का चौथा भेद है। इसको हम सभी लोग पढ़ने से पहले हम परिभाषा को समझते हैं, तब हम संधि विच्छेद करते हैं। परिभाषा क्या कहती है कि जब ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ और री के बाद असमान स्वर, असमान स्वर मतलब भिन्न स्वर, ठीक, भिन्न स्वर आते हैं तो ह्रस्व ई या दीर्घ ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ह्रस्व उ या दीर्घ उ के स्थान पे क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। री के स्थान पे रा, री के स्थान पे ल हो जाता है, और इससे बनने वाली संधि क्या कहलाती है बच्चों, यड़ स्वर संधि कहलाती है। इतना समझ में आया बच्चों। अब एक सूत्र संस्कृत में है यड़ स्वर संधि का, इको यड़चि। ठीक है, इस सूत्र के माध्यम से हम समझते हैं इको यड़च, जो इक प्रत्याहार है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, यड़। अब देखिए इक और यड़, है ना। इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ई उ री और री। तो और कौन कौन से इक प्रत्याहार में वर्ण है, ई उ री री, और यण में य व र ल आते हैं। तो क्या सूत्र कहता है, इको यड़च, तो इक प्रत्याहार की जगह क्या हो जाएगा, यड़ हो जाएगा। ई की जगह पे य, उ की जगह पे व, री की जगह पे र, और री की जगह पे क्या हो जाएगा, ल हो जाता है। यही इस परिभाषा में भी तो बताया गया है कि ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद में या हो जाएगा, ठीक है, और ह्रस्व उ या दीर्घ उ के बाद की जगह पे वा हो जाएगा। देखिए बच्चों, और री की जगह रा हो जाएगा, यहां पर भी यही बताया गया, और री की जगह पे ला हो जाएगा। ठीक है, अब
देखिए यहाँ पर इसकी पहचान हम लोग समझते हैं कि कैसे हम उदाहरण कोई आ जाए संधि विच्छेद के लिए तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये यड़ स्वर संधि का है भेद, ये यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसमें देखिए य व र ल आएगा, यहाँ पर प्रत्यक्ष में देखिए य आया है, स्वागत में देखिए व आया है और यहाँ पर भी व है। ठीक है, इतना समझ गए। और यहाँ मात्रा देश में र, प्रत्यारोपण में यहाँ या है ना, तो इसी से हम समझ जाएंगे यहाँ पर ये ट्रिक है पहचानने की यड़ स्वर संधि की। आइए बच्चों उदाहरण के माध्यम से हम लोग यड़ स्वर संधि को समझते हैं। ठीक है, इसका प्रत्यक्ष का जब हम संधि विच्छेद करेंगे बच्चों तो क्या बनेगा, प्रति प्लस अक्ष। ठीक है, प्रति में यहाँ पर ई आई ह्रस्व प्लस असमान स्वर आया ना इसका। ठीक है, इधर ह्रस्व ई है इधर तो भिन्न स्वर आया। परिभाषा में भी कहता है इनके बाद में जब कोई असमान स्वर आए तो वहां पर ई का या हो जाएगा। तो यहाँ ई है तो ई की जगह पे क्या हो गया बच्चों, या हुआ ना। तो जब हम इन दोनों को जब योग करेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा, प्रत्यक्ष। इसी तरह से अगला उदाहरण है स्वागत, इसका संधि विच्छेद करने पर क्या होगा, सु प्लस आगत। सु में देखिए उ है ह्रस्व प्लस ये भिन्न स्वर आ गया दीर्घा, भिन्न है इसका, तो उ की जगह पे क्या बताया है, वा हो जाएगा। तो उ की जगह पे वा हो गया। अब ये सु प्लस आगत को जब हम एक में मेल करेंगे तो बन जाएगा स्वागत। अगला उदाहरण है अत्यावश्यक, इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो बनेगा शब्द अलग अलग, अति प्लस आवश्यक। अति प्लस आवश्यक, अति में ह्रस्व ई आई है, अब यहाँ पर भिन्न स्वर आ गया है। ठीक, दीर्घा जो है इसका भिन्न है ना, समान तो है नहीं, इसमें असमान स्वर बताया है भिन्न स्वर, तो ई की जगह पे या बताया है तो यहाँ पर ई आया है तो यहाँ पर या हो जाएगा। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा अत्यावश्यक। अगला उदाहरण देखते हैं, अगला उदाहरण है मात्रादेश, इसका संधि विच्छेद करने पर मात्र प्लस आदेश होगा। यहाँ पर मात्र में देखिए री आई है प्लस इधर असमान स्वर आ गया। ठीक, तो री की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, बताया था यहाँ पे री की जगह रा हो जाएगा। तो ये शब्द जुड़ के क्या शब्द बन गया, मात्रा देश। अगला उदाहरण है इत्यादि, इसका संधि विच्छेद करने पर हम क्या लिखेंगे, इति प्लस आदि। इति में यहाँ पर ह्रस्व ई आई है प्लस यहाँ भिन्न स्वर आ गया है, इसलिए ई की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, या हो जाएगा, यड़ संधि है ना। तो इन दोनों का जब हम जोड़ योग करेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा, इत्यादि। अगला उदाहरण देखते हैं, अगला उदाहरण है प्रत्यारोपण, इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो होगा प्रति प्लस आरोपण, आरोपण। प्रति में ह्रस्व ई आई है, फिर यहाँ पर आरोपण में देखिए ये भिन्न स्वर आ गया तो ई की जगह पे क्या होगा, या। इन दोनों शब्दों का जब हम योग करेंगे तो क्या शब्द बनेगा, प्रत्यारोपण। अगला उदाहरण देखते हैं, अगला उदाहरण है प्रत्येक, इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो होगा प्रति प्लस एक। प्रति में यहाँ पर ई आया है ह्रस्व प्लस यहाँ पर ए, देखिए असमान स्वर आ गया ना, हाँ असमान स्वर आया है तो इसलिए यहाँ पर ई की जगह पे क्या बोला है, ई की जगह पर या हो जाएगा, तो यहाँ या हो गया। अब इन दोनों को जब हम जोड़ करेंगे तो क्या बनेगा शब्द,
प्रत्येक। अगला उदाहरण है मध्वालय। इसका संधि विच्छेद आइए बच्चों करते हैं। इसका संधि विच्छेद होगा मधु प्लस आलय। मधु में यहां पर देखिए ह्रस्व उ आया है, प्लस यहां भिन्न स्वर आ गया। अब आ प्लस उ, ठीक है, यहां पर उ आया, यहां भिन्न स्वर आया, तो क्या बताया है, उ की जगह पे अगर या भिन्न स्वर आ जाए तो उ की जगह क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। तो यहाँ पर वा हो गया। अब मधु प्लस आलय को जब हम जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा मध्वालय। इतना बच्चों समझ में आया? ठीक है बच्चों।